HCF और LCM निकालना तो हम सीख गए, हाँ वही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। पर कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आते कि देख के समझ ही नहीं आता कि HCF निकालना है या LCM निकालना है। हम कुछ करके आ जाते और क्लास में आने के बाद सर बोलते कि इसका तो HCF निकालना था और हम अपसेट हो जाते। तो आओ इस वाले वीडियो में हम बेस्ट वे में समझेंगे कि कैसे समझे कि HCF निकालना है या फिर LCM निकालना है। और स्पेशली कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम करेंगे, तो आप नोटबुक लेके बैठो जिससे पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाए कि HCF कब निकालना है, LCM कब निकालना है। और इस वीडियो के बाद आपको HCF LCM के वर्ड प्रॉब्लम्स बनना शुरू हो जाते हैं। भले आप कौन सी भी बुक उठा लो, कौन से भी प्रॉब्लम्स आप देख लो, पर कंडीशन है कि आपको समझना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि 2 प्रॉब्लम्स देख लिया और हो गया, बस 2 प्रॉब्लम्स को समझ जाओ कि कैसा कर रहे, ठीक है। तो नोटबुक लेके बैठो, जैसे अपन करेंगे आप उसको नोट कर लो। तो चलो शुरू करेंगे। और आप देख रहे हैं मैथ्स समझो, अपने आप को किसी से कम मत समझो। तो आइए सीधा शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड के ऊपर ये रहा, देखो, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स बोथ 70 ठीक है, 70 एंड 125, leaving 5 and 8 as remainder respectively। ये है आपका 2025 का क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो अपने को करना क्या है, समझना कैसा है और इसको कैसा सॉल्व करेंगे अपन देखेंगे। तो क्वेश्चन में बोला फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। तो जब भी आप ऐसे वर्ड्स देखें, ग्रेटेस्ट, मैक्सिमम, हाईएस्ट, तो क्या लेना होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या लीस्ट कॉमन मल्टीपल। जब ग्रेटेस्ट वर्ड आप देखें तो ये सिमिलर है हाईएस्ट के, ठीक है। तो आपको लेना है HCF, क्योंकि H का मतलब क्या था, हाईएस्ट, ठीक है। तो जब भी आप ऐसे वर्ड्स देखें प्रॉब्लम में या क्वेश्चन में कि हाईएस्ट बोला, ग्रेटेस्ट बोला, मैक्सिमम बोला, तो भाई HCF लेना है। और जब बोला लीस्ट बोला, स्मॉलेस्ट बोला, तो हमको LCM लेना है, ठीक है। अच्छा, समझ आ गया कि LCM कब लेना और HCF कब लेना। तो इस वाले प्रॉब्लम में HCF लेना है। अच्छा चलो अभी देखो प्रॉब्लम क्या बोल रहा हूँ कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स बोथ 70 एंड 125, लीविंग रिमाइंडर 5 एंड 8। यानी जब 70 से डिवाइड करोगे आप उस नंबर को तो 5 रिमाइंडर आएगा, और जब 125 से करोगे तो 8 रिमाइंडर आएगा। अच्छा, तो मान लो कुछ ग्रेटेस्ट नंबर है, ठीक है, वो क्या है नहीं मालूम हमको अभी, वही तो आंसर है। तो एक ग्रेटेस्ट नंबर है, जब इस नंबर को मैं 70 से डिवाइड कर रहा हूँ, 70 बाय दैट नंबर, हमें क्या आ रहा, रिमाइंडर 5 आ रहा, ठीक है। और वैसे ही जब इस नंबर 125 को जब ये नंबर डिवाइड कर रहा तो हमको अभी भी रिमाइंडर क्या आ रहा, 8 आ रहा। तो हमको अब ये नंबर फाइंड करना है, ठीक है। अच्छा चलो HCF फाइंड करना है, समझ आ गया। हाँ, अब HCF का मतलब क्या है, आप देखो HCF बोलता कि हम आपको ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर दे देंगे जो 2 नंबर्स को डिवाइड करे पर रिमाइंडर जो है वो 0 दे। पर यहाँ क्वेश्चन में बोला कि रिमाइंडर 5 दे और 8 दे, है ना। तो देखो हम वो नंबर फाइंड कर रहे कि जब वो 70 को डिवाइड करे, यानी 70 डिवाइडेड बाई वो नंबर हो, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रिमाइंडर जो है वो 5 आए। इसका क्या मतलब है कि भाई हम डिवीजन करेंगे तो कुछ हमारा वो नंबर है, वो आंसर ग्रेटेस्ट नंबर जो 70 को जब डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर आ रहा हमको 5, ठीक है। अच्छा, पर हम बोल रहे हैं कि भाई हमको एक ऐसा नंबर होना कि जब ये नंबर डिवाइड कर रहा तो रिमाइंडर 5 ना आए, 0 आए। HCF का मतलब क्या है कि एक ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर जो डिवाइड करे और रिमाइंडर 0 दे। तो अब ये रिमाइंडर को 0 कैसा लाए। तो अब देखो एक चीज़ समझो इसके पहले, आप मान लो आपके पास 19 चॉकलेट्स हैं और आपको 4 बैग में डालना है, ठीक है। 4 से डिवाइड करना है 19 को आपको, मान लो। तो आप बोलोगे ये तो आसान है, 4 4 16 और रिमाइंडर आपका आ गया 3, ठीक है। तो अब ये रिमाइंडर का मतलब क्या है, ये रिमाइंडर का मतलब है रिमेनिंग, एक्स्ट्रा जो बच गया, ठीक है। यानी कि देखो ये 4 थैली है, ठीक है, एक थैली, ये दूसरी, ये बैग्स है, ठीक है। ये 4 बैग्स में आप 4 चॉकलेट डाल दिए, टोटल मान लो 19 चॉकलेट्स थे आपके पास, और आपने फर्स्ट बैग, सेकंड बैग, थर्ड बैग और फोर्थ बैग में 4 चॉकलेट्स डाल दिए। तो यहाँ तक 16 चॉकलेट्स हो गए और स्टिल आपके पास 3 चॉकलेट्स बच गए। वही तो रिमाइंडर की शक्ल में यहाँ दिख रहे हैं, ठीक है। ये जो 3 चॉकलेट्स जो बच गए ये वाले, वही तो इसलिए रिमाइंडर 3 आया। तो अगर कोई बोले कि इस रिमाइंडर को हमको 0 बनाना है तो क्या करें, आप बोलोगे बड़ी आसान बात है, काय को एक्स्ट्रा लिए 3, इन 3 को हटा दो, किसमें से, पूरे 19 में से। तो इन पूरे 19 में से इस 3 को हटा दो। अच्छा, तो कितना बच जाएगा, 16, 19 माइनस 3 16। अब डिवाइड करो 4 से, 4 4 16, देखो रिमाइंडर आ गया 0, ठीक है। तो रिमाइंडर को अगर 0 करना है तो हम क्या कर रहे हैं, जितना भी रिमाइंडर है उसको डिविडेंड से निकाल रहे हैं। आप गए फॉर एग्जाम्पल, आप गए शॉप को, जाके ले लिए 19 चॉकलेट्स, ठीक है। उसमें से आप खाए बस 16, 3 बच गए। फिर आप क्या करते, जाके अंकल को बोलते कि अंकल मम्मी बोल रही है कि बहुत पैसे खर्चा हो गए, ये 3 आप वापस ले लो, ठीक है। तो ये रिमाइंडर को अगर 0 करना है, जो रिमेनिंग जो एक्स्ट्रा बच गया उसको 0 करना है, तो जितना भी आप लिए डिविडेंड उसमें से निकाल दो। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना। हाँ, तब आप देखो तो अब हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि यहाँ रिमाइंडर को 0 लाना है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली ये जो 5 जो एक्स्ट्रा है वो एक्स्ट्रा नहीं होना हमको, तो जो 70 लिए उसमें से निकाल दो। अच्छा, तो 70 माइनस 5 ये हो जाएगा 65, की बात चमक गई। हाँ, वैसे ही देखो सेम यही कॉन्सेप्ट हम 125 को भी लगा रहे हैं। वो बोला कि एक ऐसा नंबर जो 125 को डिवाइड करे और रिमाइंडर जो है कुछ 8 आ जाए, और हम बोल रहे हैं कि ना भाई रिमाइंडर हमको 0 होना। तो रिमाइंडर 0 होना, तो ये जो एक्स्ट्रा बच गया उसको निकाल दो। काहे को लिया एक्स्ट्रा, तो 125 में से आप 8 को निकाल दो,
तो कितना आ जाता है ये 15 7 1 117 आ गया। तो आप 117 को लो और डिवाइड करो। अच्छा, तो अब हमको समझ क्या आया इससे कि भाई पहले तो HCF निकालना है। क्लियर हो गई बात? हाँ क्लियर हो गई। अभी एक और चीज़ समझ ये आई कि रिमाइंडर अगर 0 आए तो हमारा नंबर 65 और 117 हो, ना कि 70 और 125। ठीक है, अगर मैं 70 लूँगा तो रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, 5 आ रहा, और अगर 125 ले रहा तो रिमाइंडर 8 आ रहा। पर अब HCF का मतलब क्या है, हमको एक ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर आता जो दो नंबर्स को डिवाइड करता और रिमाइंडर 0 देता, इसलिए हम 0 रिमाइंडर कर रहे हैं। अच्छा, तो वो दो नंबर्स, एक है 65 एक है 117, इसका अपन निकालेंगे HCF। चलो देखेंगे अभी। ठीक है, अब HCF निकालो, जो भी आया वही हमारा आंसर है। तो अब HCF कैसा निकाले आप देखो, किसका निकालना है हमको, 65 का निकालना है और 125 का निकालना है। वही प्राइम फैक्टराइजेशन, 65 का प्राइम फैक्टराइजेशन देखो आप, लास्ट में 5 है तो 5 से जाएगा, 5 1 13 जा, और ये 13 1 जा, तो इसको लिखेंगे 5 × 13। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखो आप 125 को अपन कैसा करेंगे जल्दी से देखो, 1 2 5, ये 5 के टेबल में 5 25 जा, है ना, फिर 5 के टेबल में 5 5 जा, 125 नहीं ची इसमें से तो 8 निकालना था अपने को, तो 117 आया। हाँ, तो 117 को देखो कैसा करेंगे, 117 किसके नंबर में जाएगा, 117 13, देखो 117 किस में जाता है, 13 तो लास्ट में 7 आना है, तो 9 9 3 जा 27, हाँ, तो 9 के उसमें जा रहा देखो, 13 9 जा 117, फिर अब ये क्या है 3 3 जा 9, और यहाँ पे भी 3 1 जा 3, तो इसको हम लिख सकते हैं 13 या फिर 3 × 3 जो होगा 3 स्क्वायर × 13। अब HCF का मतलब क्या था, हम आपको बोले थे प्रीवियस हमारे वीडियो में कि HCF को आप कुछ ऐसा लिखो कि बस कॉमन वाले नंबर को लिखना है। कॉमन क्या है इसमें, बस 13 है, और लीस्ट पावर चढ़ाना है, दो भी जगह पावर 1 ही है, तो लीस्ट क्या हाईएस्ट क्या, नो कंपटीशन। ठीक है, 13 ही है, तो HCF हमारे आ गया 13। इसका मतलब क्या है, 13 एक ऐसा नंबर है जो 70 को भी डिवाइड करेगा और 125 को भी डिवाइड करेगा और रिमाइंडर 5 और 8 देगा। ठीक है, ये हो गया। देखो आप चेक भी कर ले सकते हैं, आप देखो 13 लिया आप और 70 से डिवाइड करिए, 13 5 जा 65 और रिमाइंडर आपका 5 आ गया। और ऐसे देखो 13 आप डिवाइड करो 125 से, ठीक है, तो अब ये कब आएगा देखो आप, 13 9 जा 117, तो कितना बच गया, 8 बच गया। ठीक है, तो हमको ऐसा एक ग्रेटेस्ट नंबर आ गया। अब 13 से बड़ा कोई नंबर नहीं है जो इन 70 और 125 को डिवाइड कर दे और ये दो रिमाइंडर दे दे, तो हमको एक ग्रेटेस्ट नंबर आ गया। ठीक है, वो है 13 जो डिवाइड कर रहा 70 को भी और 125 को भी, और रिमाइंडर दे रहा 5 और 8। तो हम करें क्या, सबसे पहले रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट कर दिए। क्यों सब्ट्रैक्ट करें, ताकि रिमाइंडर 0 आए। ठीक है, तो ये जो भी रिमाइंडर था उसको गिवन नंबर से सब्ट्रैक्ट करें, ये हो गया ना। चलो देखो, तो हम करें क्या थे, हमको नंबर दिया था 70 और 125, और मालूम करना था वो कौन सा नंबर है जो इसको डिवाइड करता, कौन सा नंबर है जो डिवाइड करता ग्रेटेस्ट नंबर। कुछ रिमाइंडर भी दे रहा, तो हम बोले भाई बिना रिमाइंडर के पहले फाइंड करो, हमको ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है जो रिमाइंडर 0 दे। तो जो भी रिमाइंडर था उसको निकाल दिए, यहाँ जो भी रिमाइंडर था उसको निकाल दिए। तब यहाँ पे जब आप फाइंड करें तो आपको एक ऐसा नंबर आ गया जो रिमाइंडर 0 देता। ठीक है, जो रिमाइंडर 0 देता, जब इसमें आप यहाँ पे भी रिमाइंडर आपका 0 था और यहाँ पे भी रिमाइंडर आपका 0 था, है ना, तो इसमें से अब आप फिर 70 ले लोगे तो रिमाइंडर 5 आ जाएगा, फिर ये ले लोगे तो रिमाइंडर 8 आ जाएगा। समझ गए बात। चलो, तो हमको रिमाइंडर को 0 कैसा करना समझ में आया। सिंपली रिमाइंडर यानी एक्स्ट्रा है, उस एक्स्ट्रा को निकाल दो, किसमें से, डिविडेंड में से, जो बीच में आप लिख रहे हैं। ठीक है, हो गया। चलो, अगर डायरेक्ट प्रॉब्लम आई जब तो हलवा है, सीधा आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, ये रिमाइंडर कुछ नहीं दिया। पर याद रख लो LCM या HCF जब आप निकाल रहे हैं तो आपको रिमाइंडर हमेशा 0 करना है। अच्छा चलो, अब एक और क्वेश्चन देखो LCM के बेसिस पे। फाइंड द लीस्ट, लीस्ट देख के समझ आया कि LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल। फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाई 12, 16 and 24 leaves 7 as remainder in each case। ये भी आपका 2025 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को समझो। ठीक है, क्या करना है, हाँ LCM लेना है, समझ आ गया। लीस्ट देख के, लीस्ट स्मॉलेस्ट देख के समझ आ गया कि LCM लेना है। पर देखो करना क्या है अपने को, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में कि फाइंड द लीस्ट नंबर, वो नंबर विच, वो नंबर व्हेन डिवाइडेड बाई, यानी अब हम HCF में क्या था, हमको ये नीचे हम फाइंड कर रहे थे वो नंबर को। ठीक है, ये नंबर को अपन फाइंड कर रहे थे, पर LCM में हमको बोल रहा है कि कौन सा वो लीस्ट नंबर है जब हम इसको डिवाइड कर दें 12 से, या जब हम उसको डिवाइड कर दें 16 से, या जब हम उसको डिवाइड करें 24 से। इन सारे ही केसों में हमको रिमाइंडर आ रहा 7। ठीक है, यानी कुछ नंबर है, उस लीस्ट नंबर है वो, जब हम इसको डिवाइड कर रहे 12 से तो रिमाइंडर 7 आ रहा, जब हम उसको डिवाइड कर रहे 16 से और 24 से रिमाइंडर 7 आ रहा। तो इसको देखो कैसा करेंगे। फिर अपन नॉर्मली सोच रहे हैं कि अच्छा एक नंबर है, जब डिवाइड हो रहा 12 से तो रिमाइंडर कुछ 7 आ रहा, तो हम बोलेंगे अभी भी ऐसे ही करेंगे, इस रिमाइंडर को 0 लाने की कोशिश करेंगे। अब रिमाइंडर को 0 कैसा लाते हैं, हम बोले जो भी आपका डिविडेंड है उसमें से सब्ट्रैक्ट करना। हाँ चलो करेंगे। अरे यहाँ तो डिविडेंड ही नहीं मालूम, अरे भाई ये नंबर कुछ रहता तो मैं सब्ट्रैक्ट करता था 7, मान लो 10 रहता तो हम 10 - 7 यहाँ 3 लिखते थे। अब ये क्या है हमको मालूम ही नहीं। ठीक है, ये तो अंधेरे में तीर चलाना वैसा हो गया कि आपको मान लो हम आपको एक बैग दिए और उसमें कितने बुक्स हैं हम आपको नहीं बोले, और बोले कि भाई उसमें से 7 बुक्स निकाल दो और बोलो कितने बच गए। आप बोलोगे ये क्या मजाक है सर, पहले बोलो कितने बुक्स है, फिर उसमें से इतने निकाले तो समझ आता।
अच्छा, तो अब यहाँ रिमाइंडर जीरो करना यानी इसमें से सबट्रैक्ट ही हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि नंबर ही नहीं मालूम। HCF में ऐसा नहीं था, HCF में हमको यहाँ का नंबर मालूम था तो हम डायरेक्टली रिमाइंडर को सबट्रैक्ट कर दिए थे। अभी तो सबट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो क्या करें, छोड़ के आ जाए एग्जाम में रोले? नहीं, अपन क्या करेंगे, चलो LCM निकालना है। ये 3 नंबर मालूम अपने को, तो पहले LCM निकाल दो। देखो अब LCM देखो आप 12 का, 16 का और 24 का, तो इन तीनों का आपने करना है प्राइम फैक्टराइजेशन। 12 का आप देखो 3 4 जा, फिर 2 2 जा और यहाँ 2 1 जा, तो ये हो जाएगा 2 × 2 2 स्क्वायर × 3। ठीक है, ऐसे 16 का आप देखो कैसा करेंगे अपन, 16 का 2 8 जा, ठीक है, 2 4 जा, 2 2 जा और ये 2 1 जा, तो ये हो गया 2 पावर 4। ऐसे 24 का आप देखो कैसा करेंगे अपन, देखो 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम लिए 3 8 जा, फिर 2 2 जा, 2 4 जा और ये 2 2 जा, ठीक है, 2 1 जा, तो ये कितना आ गया अपने को 2³ × 3। ठीक है, ये था प्राइम फैक्टराइजेशन अपन करें इन 3 नंबर्स का। हम क्या कर रहे हैं, LCM फाइंड कर रहे हैं। LCM कैसा फाइंड करते थे अपन, सारे इन फैक्टर्स को एक बार लिख लो, जैसे कि 2 को लिखो, 3 को लिखो, अरे 2 तो हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 3 भी हो गया। अब इसमें से लीस्ट यानी ऑपोजिट हाईएस्ट पावर देखो, 2 में हाईएस्ट पावर 4 है और 3 में 2 भी जगह 1 ही है, तो कॉम्पिटिशन ही नहीं है। ठीक है, तो ये कितना हो गया 2 पावर 4 यानी 16 × 3, ये आपका हो गया 48। तो LCM आपको आ गया 48। इसका मतलब क्या है समझो, आंसर 48 नहीं है अभी, 48 एक ऐसा नंबर है, 48 हमको यहाँ पे कुछ ऐसा आया देखो, 48 एक ऐसा नंबर है जो डिवाइड जब हम कर रहे हैं, ठीक है, 48 जब 12 से डिवाइड हो रहा या 16 से डिवाइड हो रहा या 24 से डिवाइड हो रहा, तो इस केस में आप देखो रिमाइंडर हमको 0 आ रहा, पर हमको रिमाइंडर चाहिए 7, यानी आपके पास कुछ नहीं बचा। हाँ सर, कुछ नहीं बचा। जब पर आपको चाहिए रिमाइंडर कुछ बचना, तो क्या करना है कि भाई बढ़ाओ, इसको बढ़ाओ। ठीक है, देखो ऐसा समझो इसको, आप देखें कि 48 वो नंबर है कि जब हम इसको 12 से डिवाइड कर रहे हैं या फिर 16 से या फिर 24 से, यहाँ रिमाइंडर 0 आ रहा, पर क्वेश्चन में बोला एक ऐसा नंबर बोलो जो इन पूरों से डिवाइड भी हो और रिमाइंडर 7 आए। अब आपको रिमाइंडर को 7 करना है, ठीक है, तो आप बोलोगे अच्छा यानी कुछ बचना है, तो क्या करेंगे, जो ये है इसको बढ़ा देंगे। अरे भाई कितनी सिंपल सी बात थी कि HCF में हम क्या करें, जब रिमाइंडर को 0 करना है, रिमाइंडर को कम करना है, तो इसको कम करें। अब जब रिमाइंडर को बढ़ाना है तो इसको बढ़ा देंगे, तो कितना बढ़ाएंगे, 7 बढ़ाना है तो 7 बढ़ा दो, तो आपको 55 आ जाएगा। हाँ, तब जब 55 को आप डिवाइड करोगे 12 से या 16 से या 24 से, देख लेना आपको रिमाइंडर आएगा 7। चमक गई थी बात। तो आंसर क्या है फिर हमारा फाइनल आंसर, हमारा आंसर था 48 + 7। ये 7 क्यों मिला है, हम LCM फाइंड करने से आपको लीस्ट नंबर आया जो रिमाइंडर 0 दे, ठीक है, पर आपको चाहिए रिमाइंडर 7 आने वाला, तो इसलिए रिमाइंडर को आप मिलाए, तो अब आपको आ गया है 55। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, HCF वाले प्रॉब्लम्स में पहले ही रिमाइंडर को सबट्रैक्ट कर देते, और LCM वाले प्रॉब्लम में हम डायरेक्टली पहले ही नहीं कर सकते, क्योंकि हमें ये नंबर ही नहीं पता, तो कहाँ से सबट्रैक्ट करोगे। LCM में आपको स्टार्टिंग में ये नंबर ही नहीं मालूम, तो हम बोलते हैं कि ठीक है भाई फर्स्ट हम नॉर्मली करके निकाल लेंगे नंबर, फिर जितना भी रिमाइंडर चाहिए उतना ऐड कर देंगे। पर HCF में क्या था, HCF में आपको ये नहीं मालूम था, ठीक है, पर आपको ये वाला नंबर आपको मालूम था, जैसे कि 70 या 125, ये नंबर आपको पता था, तो अब इसमें से रिमाइंडर जितना भी आपको निकालना है निकाल सकते थे। तो इसीलिए याद रख लो, HCF में हम पहले रिमाइंडर्स को सबट्रैक्ट कर देते, फिर HCF फाइंड करते जो भी नंबर्स आते, और LCM में हम क्या करते कि पहले जो भी नंबर्स दिया उसका फाइंड कर लेते LCM, फिर जितना भी रिमाइंडर हो ना उसको ऐड कर देते। चमक गई थी बात। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि HCF LCM हमेशा बस लीस्ट या हाईएस्ट ही नहीं देता। अगर आपको इतना समझ में आ जाए कि आपका फाइनल आंसर जो है वो गिवन नंबर से ज़्यादा है, ठीक है, ज़्यादा है, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल आपको लेना है। देखो मल्टीपल, ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो आपको जो गिवन नंबर, फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन में नंबर्स गिवन है, कुछ भी आपको एक वर्ड प्रॉब्लम दिया, पर नंबर जैसे कि आपको NCERT में है, रवि और सोनिया वो पार्क का राउंड करते, एक 12 मिनट्स लेते, ठीक है, और एक 18 मिनट्स लेते, और आपको बोलना है कि दोनों दोबारा कब मिलते, जब हम ऑनलाइन रहते। नहीं वो पार्क में मिलने की बात थी, ठीक है, तो 12 मिनट्स और 18 मिनट्स जब वो ऐसा एक पार्क में जब वो चक्कर लगा रहे हैं, तो बोलते हैं कि वो फिर से कब मिलते, ठीक है। तो जब आपको इतना समझ आ जाए कि हमारा आंसर 12 और 18 से बढ़ के रहने वाला है, तो LCM लेना है, जो कि इस केस में है। और जब आपको समझ आ जाए कि हमारा आंसर जो गिवन नंबर से उससे कम रहता, तो आपको लेना है HCF, क्योंकि HCF में आता फैक्टर, ठीक है, फैक्टर हमेशा गिवन नंबर के कम रहता या इक्वल रहता, LCM गिवन नंबर के ज़्यादा रहता या इक्वल रहता। तो इसलिए जब आपको समझ आ जाए कि मेरा आंसर गिवन नंबर से ज़्यादा है तो LCM लो, जब कम है मालूम हो जाए तो HCF लो, ठीक है। और ऐसे वर्ड्स आप देखो LCM के लिए, अगर आपको दिखे लीस्ट स्मॉलेस्ट तो LCM होगा, हाईएस्ट ग्रेटेस्ट मैक्सिमम तो वो HCF होगा। LCM में एक और है, आपको बोलेगा रिपीट फिर से कब होगा, एक चीज़ फिर से कब होगी, ठीक है, मल्टीपल फिर से कब होगी, रिपीट कब होगी, साइकिल कब होगा, तो आपको LCM निकालना है। इतने पॉइंट्स अगर आप माइंड में रख लिए तो आपको LCM और HCF के रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपसे बन जाते हैं, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस करते रहो, कॉन्सेप्ट को पहले समझने की कोशिश करो। अगर 2 या 3 प्रॉब्लम भी आप समझ के कर लिए उसके बाद प्रॉब्लम्स आपके बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। चलो।